हाय व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी ने बोला भाई यार जैक दिल्ली में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इस बार, पता नहीं नोटिस में क्या लिखा हुआ है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आईपी में ही बातें रखी अपनी और इससे कंटेंट बदले, लेकिन जब बच्चे मांग कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे हट जाए। जैक दिल्ली के पूरे नोटिस को हम अच्छे से तोड़ तोड़ के देख रहे होंगे, संधि विच्छेद करेंगे हमारे एक वर्ड का और देखेंगे भी क्या क्या मेन चीज जिनको आपको ध्यान रखना है पिछले साल से इस बार कैसे अलग है। तो सबसे पहले जो बहुत बड़ी जो चीज है जो जैक दिल्ली ने यहाँ पे जो करके दिखाई है, जो मैं आपको समझा देता हूं, वो ये है कि इस बार 4 राउंड्स, सिर्फ और सिर्फ इस बार 4 राउंड होने वाले हैं। जबकि अगर मैं पिछले साल यानी कि 2021 की बात करूं तो उस टाइम हुए थे हमारे 6 राउंड, हमारे टोटल 6 राउंड होते, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ हमारे रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 राउंड। तो ऐसा क्या हो गया यार, एक तो ना नई चीजें आई तो मुझे धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। जैक डेली की नहीं यार, जैक डेली तो देख रहा था लेकिन वीडियो बहुत सारे क्रिएटर थे तो इसलिए नहीं बनाता था। तुम्हारे भाई ने पेन टैबलेट लिया है तो लिखने की कोशिश कर रहा है भाई, तो थोड़ा थोड़ा साथ दो भाई का, समझ रहे हो तुम। तो जैक डेली में सबसे पहले समझते हैं यार, आपकी रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगी वो शुरू होगी 5 सितंबर से। 5 सितंबर को आप रजिस्टर कर सकते हैं। 5 सितंबर से लेकर कितने बजे शुरू हो जाएगी आयुष भाई? 10 बजे शुरू हो जाएगी। 5 सितंबर से लेकर आप जा सकते हैं 25 सितंबर तक, रात के या फिर शाम के 5 PM तक। 5 सितंबर को 10 AM से चालू हो जाएगी और चलेगी टोटल हमारे 5 PM तक। ये आपको याद रखना है यार। और एक और चीज, अब आपको रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ ही चॉइस फिलिंग, यानी कि ये इसके अंदर क्या क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा प्लस आपको अपनी चॉइस फिलिंग भी कर देनी होगी इस चीज के अंदर, समझ रहे हो यार। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग भी आप इसी में आपको करनी है। इसे टाइम में पहले क्या होता था कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आईपीयू में जो होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, आपको एग्जांपल लेके समझा सकता हूं कि आईपीयू में सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, फिर कुछ टाइम मिलता है काउंसलिंग फी भरने का, फिर उसके बाद में फिर आपके अलग से राउंड 1 की चॉइस फिलिंग का आपको एक स्लॉट मिलता है, आपको उस टाइम पे जाके चॉइस फिलिंग करनी होती है। लेकिन जैक दिल्ली में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा चीजें बदल गई हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही यानी कि चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इसी 5 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये सब आप देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कईयों के जैसे है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपकी डिफेंस कैटेगरी हो सकती है, SC ST हो सकता है, यानी कि दिखा मेन डिफेंस के लिए KM सीडर डिफेंस, डिफेंस में 1 से लेकर 5th जो प्रायोरिटी होती है टोटल यहाँ पे दे रखा है। 6 से लेकर 9 तक इनको कोई भी वेरीफाई नहीं करवाना होगा डॉक्यूमेंट, बाकी बच्चों को रिपोर्ट करना होगा सितंबर 26 सितंबर सुबह 9 बजे से NSUT में, ठीक है। और बोनस पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिपल आईटी दिल्ली, यानी कि अगर आपके पास कोई कोटा है, ठीक है, ये डिफेंस वाला, या फिर आप स्पोर्ट्स कोटे से जाते हैं, या फिर आप किसी अचीवमेंट्स आपकी है, आपने ओलंपियाड वगैरह जीत रखा है, तो वो हमारे जो टोटल 5 कॉलेज है जो कि जैक दिल्ली में एडमिशन करवाते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हमारे पास जो टोटल 5 कॉलेज है उनके अंदर जो जैक दिल्ली एडमिशन कराती है वो है हमारी DTU, ट्रिपल आईटी दिल्ली, NSUT, IGT2W और DSEU, ठीक है। इन पांचों में से खाली ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर ही आपके ये सब कोटा वगैरह या फिर आपके अचीवमेंट्स वगैरह ये देख रहे होते हैं, बाकी किसी के अंदर भी नहीं देखते। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी मैंने आपको तो बता ही दिया यार। अगली साइड पे बढ़ते हैं। अगली हमारी ये बता दी कि फर्स्ट राउंड वगैरह कैसे चलेगा। जब आपने मान लेता रजिस्टर कर दिया, 25 सितंबर तक आप रजिस्टर कर चुके हैं, 25 सितंबर तक तुम्हारे भाई ने रजिस्टर कर दिया, तुम सबको जाके बोल रहे हो, तो आपको क्या होगा, अब 28 तारीख को आपका आएगा रिजल्ट। 28 तारीख को क्या आएगा भाई? रिजल्ट आएगा। और जैक दिल्ली में पोस्टमैन वाली चीजें नहीं चलती, तो टेंशन मत लेना, आईपीयू की आदत है, जैक दिल्ली में चलती। 28 को रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। अब यहाँ पे जैक दिल्ली ने मारा ऐसा बच्चों को कंफ्यूज होना क्या चाहिए जैसे होता भी है, और यही चीज होगी, आपको फ्रीज करना होगा या फिर आपको फ्लोट करना होगा। सबसे पहले तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होगी यार, ठीक है ना। सीट एक्सेप्टेंस फी वो भी यहाँ पे पता ही नहीं गई है कितने रुपए की भरी जाएगी, ठीक है। हम आगे देख सकते हैं। अभी तो सीट एक्सेप्टेंस फी का कुछ अमाउंट अभी नहीं बताया गया, अभी बस ये बताया गया कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी को भरना होगा, उसके बाद में आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं। और इन्होंने बीच में एक और पंगा डाल दिया कि भाई आपको तो ये करनी होगी, क्या नाम है, रिपोर्टिंग। आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। आपकी 75,000 से नीचे डेट्स वगैरह दे रखी है कि भाई 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रिपोर्टिंग होगी उसी इंस्टीट्यूट में जिसकी आपको सीट अलॉट हुई है। ये धीरे धीरे सारी चीजें कंफर्मेशन आ जाएगी, नहीं तो अभी तक तो यही है यार जो इसमें जैसे लिखा हुआ है। आपको चाहे कोई भी सीट अलॉट हुई हो, अगर आपको नहीं हुई तो आप ऑटोमेटिक रेगुलर राउंड में चले गए, लेकिन अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट हुई है वहां पे जाकर अपना सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आने पड़ेंगे। डेट्स दे रखी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, जेई मेन के अंदर आपकी
75,000 से कम रैंक है तो आपको जाना होगा 29 तारीख को 10 से 4 के बीच में। सेम अगर EWS SC ST है, दिल्ली रीजन की है दोनों, फिर ऐसे आउटसाइड दिल्ली की भी दे रखी है, सबके डेट्स वगैरह दे रखी हैं, सब आप देख सकते हैं। ठीक है यार, इसमें लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 पेड द रिक्वायर्ड फी एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट द एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। तो इनकी माने तो अगर आपने फ्रीज या फ्लोट भी कर दिया, कुछ भी करा, चाहे आपने फ्रीज या फ्लोट करा, आपने अपनी फीस भर दी है, फीस भरने के बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फी भरने के बाद आपको पहले यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी कह रहा हूं मैं, आपको पहले कॉलेज जाना है, जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है, चाहे आपको फ्रीज करना है फ्लोट बात की बात है, फिर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, फिर आपको वापसी आना है, फिर आपको फ्रीज या फ्लोट करना है। इनके हिसाब से तो ये सब चीजें चल रही है। ठीक है ना, सीट फ्रीजिंग या फ्लोटिंग, उसके बाद उन्होंने बोला कि लास्ट डेट होगी आपकी 4 अक्टूबर, राउंड 1 की चीजें हैं यार। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो जैक दिल्ली है वो हमें बोलती है कि ठीक है भाई, लास्ट डेट जो है ना, लास्ट डेट एंड टाइम विड्रॉ आप करा सकते हो 20 अक्टूबर तक राउंड 1 के लिए। उसके बाद फिर आएगा आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट हुआ, चॉइस फिलिंग नहीं हुई, चॉइस फिलिंग खाली राउंड 1 में कर पाया, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं हुई। तो उसके बाद आपको राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 6 तारीख को। सेम वही पूरा का पूरा तरीका आपको फॉलो करना है। लास्ट टाइम जो है इसका विड्रॉ का हुआ है 20 अक्टूबर। अब क्या होगा, अब आप अगर नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 11 तारीख और 12 तारीख, इन 2 तारीख को, यानी कि 11 अक्टूबर, ठीक है, और 12 अक्टूबर को, ओए होए कहां गया पेन, हाँ रहा 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को आप भर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो गाइस, देरी किस बात की है गाइस, रजिस्ट्रेशन अवश्य करना। अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपए है, याद रखना। ठीक है, अभी तो विड्रॉ चीजें 1500 रुपए विड्रॉ नहीं होते, जो सीट एक्सेप्टेंस फी होती है वो विड्रॉ होती है, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर से वही बात, बोनस पॉइंट का ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए, तो बाकी कॉलेज में पंगे मत लेना, या फिर वहां पे मत पहुंच जाना हमारे वेरीफाई कर दो जी, हमारा ओलंपियाड में आया हमारे वेरीफाई कर दो, नहीं ऐसे मत करना यार, तुम ध्यान रखना चीजों का। वही यार, सेम चीज आपको वेरीफाई कराने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अगर आपको डिफेंस कैटेगरी या फिर कोई कोटा है आपके पास, स्पोर्ट्स का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओलंपियाड वगैरह के कोटे हैं, उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन के साथ साथ भैया सेम चीज आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नया नया रजिस्ट्रेशन करा है तो इसमें लिखा ऑल न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आफ्टर राउंड 2 रिजर्व्ड अंडर डिफेंस CW सब कैटेगरी एंड have made claim for bonus point ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाना। भाई दिखा दे रहे अपने डॉक्यूमेंट्स, इनमें बताया गया है। इसमें ये चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या जो सेकंड राउंड में बच्चा जो बैठा हुआ था, सेकंड राउंड में जो है बच्चा जो बैठा हुआ था, क्या वो दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकेगा? और मेरी माने तो ऐसा होएगा, दोबारा से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही करना है, नहीं भी हुआ तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट है। राउंड 1 में ही एक सबसे अच्छी सी अपनी चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, उसके लिए आप कौन सा कॉलेज की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रमोशन नहीं है ये, मतलब बढ़िया चीज है, खुद पर खुद बिल्ड कर रहा है तुम्हारा भाई साथ में मिलके सबके। तो उसको डाउनलोड करें, आपको उसमें प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह मिलेगी, उसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा 14 अक्टूबर को। फिर वही सेम चीज है, रिपोर्टिंग करनी होगी, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद। क्लियर हुआ यार? सीट फ्रीजिंग, अब वही सेम चीज है, सीट फ्रीज लोड कर सकते हो। और विड्रॉ ऑफ एडमिशन क्या है, लास्ट 20 अक्टूबर। टोटल जो 4 राउंड्स हैं उनके अंदर अब थर्ड राउंड का जो लास्ट डेट होगा आपका विड्रॉ करने का, विड्रॉ सोच समझ के करना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो फिर विड्रॉ करने के बाद आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा भाई, एडमिशन जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर बाहर निकाल देगी जैक दिल्ली, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर है। इसके बाद आपको सिर्फ विड्रॉ की चीजें डालेंगे, किसी टैक्स ट्रांसफर करी थी वापसी कर दो तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं आने वाला। बड़ा लिखा, नो रिफंड ऑफ फी शैल बी मेड इन केस ऑफ कैंडिडेट विड्रॉ आफ्टर 11:59 PM अक्टूबर 28, 2022। सर ठीक है, समझ में आया? तो सोच समझ के जाना फोर्थ राउंड तक। और एक और चीज यार, स्पॉट राउंड में पिछले साल पंगा हो गया था, स्पॉट राउंड में नए रजिस्ट्रेशन नहीं लेते जैक दिल्ली ने। जो बच्चे शुरुआत से रजिस्टर करे हुए आ रहे थे राउंड्स के अंदर, वो स्पॉट राउंड में बैठे। तो इस साल भी वही चीज होगी, वही चीज 99.99999 के ऊपर बार वैसे मैं बोल सकता हूँ आपको, याद रखना यार। फोर्थ राउंड का फिर रिजल्ट आएगा, देखो यार आप दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए तो फर्स्ट राउंड में जैसे थोड़ा जोसा से मिला रहे हैं, जोसा में ऐसा होता है कि बात चॉइस फिलिंग होती है फिर नहीं होती, वैसे इन चीजों को कोशिश कर रहे हैं। 21 तारीख को 21 अक्टूबर को आएगा आपका फोर्थ राउंड का रिजल्ट, ठीक है यार। उसके बाद वही सेम चीज आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, आपको अपनी सीट फ्रीज लोड करनी होगी। और अगर आप दो विड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल, नो रिफंड ऑफ फी शैल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स विड्रॉल आफ्टर 20 अक्टूबर की विड्रॉ तो आप कर पाएंगे, यानी कि बोला है कि भाई फोर्थ राउंड के अंदर। अरे यार ये एक तरह नई चीज है ना, यूज टाइम लगता है,
फोर्थ राउंड में आप विड्रॉ तो कर सकते हैं कि अपना एडमिशन बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। नो पैसा, नो पैसा, पैसे वापस कोई नहीं मिलने वाले अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रखी है तो ध्यान रखना। पता नहीं क्या घोची वाले काम करे इन्होंने, पैसे वापस क्यों नहीं देंगे, फिर विड्रॉ का ऑप्शन ही हटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी सीटें बच जाएंगी 31 अक्टूबर को आपको दिखने लगेगी आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन ओनली। कैंडिडेट्स कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट एनी अपग्रेडेशन इन। देखो 31 अक्टूबर तक लास्ट जो है, आप अपना फ्रीज या फ्रीज कर सकते हो। फ्लोट का तो ऑप्शन होगा नहीं, अगर मिला है तो अच्छी लगती तो फ्रीज कर दो, नहीं तो आप सीधा स्पॉट राउंड में चले जाएंगे। फिर स्पॉट राउंड का बता रखा है यार, 1 तारीख को जितनी भी सीटें बची होंगी वो आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल स्पॉट राउंड होगा 2 से 4। ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं है, फिजिकल ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होगा ये भी बताया नहीं गया है, और पूरी पूरी आशाएं हैं कि डीटीयू में होगा। डीटीयू के अंदर एक जगह है यार स्पॉट राउंड कराने के लिए। ठीक है, बाकी आप पूरी की पूरी साइट को चेक करते रहे, इन्होंने ऐसा बोला है। पार्ट लेने वाले 5 हमारे कैंपस ही सब आपको पता है, DDU, NSU, TTC, DSEU, IIIT दिल्ली, IGTW खाली लड़कियों के लिए, लड़के मत चले जाना। ये सब था यार, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था मुझे नोटिस। होप सो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको सब चीजें समझ में आई है बढ़िया से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताया उन्हें कि आयुष घर कैसे कंटेंट बनाता है। मिलता है अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू यार।